स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 49 टाइटल दानव बाघ का शिकार। दानव बाघ टाइगर स्पष्ट रूप से अपनी पार्टी की ओर बढ़ रहे थे जब उन्होंने राक्षसों के क्षेत्र में घुसपैठ की थी। इसकी बड़ी चमकदार हरी आंखें दूर से ही देखी जा सकती थी और हवा में बहती रेत अपनी खतरनाक टकटकी को छुपाने में असमर्थ थी। डोंगटिंग झील क्षेत्र में वे पहली बार मूर्खतापूर्ण विशालकाय छिपकली कलियों के एक झुंड से टकराए थे जो केवल सर्वेंट वर्ग के थे। हालांकि दुनहुआंग क्षेत्र वास्तव में डराने वाला था। सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद ही उन्हें एक योद्धा स्तर के प्राणी का सामना करना पड़ा था। यदि योद्धा स्तर के जीवों का घनत्व इतना अधिक होता तो क्या सर्वेंट लेवल के जीवों को यहाँ जीवित रहने में कोई परेशानी नहीं होती। यह भूखा है और चिड़चिड़ा है, इसे दिलासा देना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यह दर्द में है। शायद यह कहीं घायल हो गया है, राधा ने कहा, जो स्विफ्ट सारवुल्फ पर बैठी थी और दानव बाघ को सतर्कता से देख रही थी। अमृत झील में हुई घटना के बाद से राधा ने राक्षसी जानवर का सामना नहीं किया था। उसकी अभिव्यक्ति दूसरों की तरह शांत नहीं थी, लेकिन चूंकि उसका सेकेंड एलिमेंट हर्ट एलिमेंट था, इसलिए उसे दूसरों की तुलना में काफी जल्दी इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम लड़ाई को छोड़ नहीं सकते। अपनी स्पेस तैयार करो। इसी तरह आदर्श भी चिड़चिड़े स्वभाव के थे। यह पहली बार अपनी प्रेमिका राधा को दौरे पर ला रहा था, इसलिए उसे अपनी क्षमताओं को भी दिखाने का समय आ गया था। हर किसी को आश्चर्य हुआ। समीर आदर्श की तुलना में अधिक तेज था और पहले से ही आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसके दोनों एलिमेंटों में गति थी। वह कुख्यात बाघ के एक सदस्य को सामना करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। अरे, यह बच्चा कहाँ से मिला? वह कितना बोल्ड है, आहन ने कहा। जब अन्य मैजिशियन एक योद्धा स्तर के जीव को देखते हैं तो वे सबसे अधिक संभावना है कि अपनी पैंट गीली कर देंगे। उसने कभी भी किसी को समीर की तरह भागते हुए नहीं देखा था, या कम से कम वो खुद भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इच्छा से लड़ो, लेकिन खून पसीने के लिए नजर रखो। स्थिति गंभीर होने पर इसका शरीर निकल जाएगा। यह इस बात का संकेत है कि जानवर पागल होने वाला है। एक आखिरी हमले की कोशिश में मत करो, चुटकी ने उन्हें याद दिलाया। समीर लड़ने के लिए अधीर व्यक्ति का एक सही उदाहरण था। वास्तव में वह आदर्श के व्यक्तित्व से कुछ हद तक प्रभावित था। पूरी तरह से निडर और छोटी छोटी चालों के साथ स्मार्ट, फिर भी कुल मिलाकर इतना बुद्धिमान नहीं। उन्होंने दानव बाघ पर दहाड़ते हुए हमला किया, भले ही वे केवल 50 मीटर की दूरी पर थे। खतरनाक दिखने वाले दानव बाघ लगभग 4 मीटर लंबा था और उसके कंधे ऊंचे थे, मानो उसकी त्वचा से हड्डियां बाहर निकल रही हो। इसके अंग स्विफ्ट सारवुल्फ की तुलना में बहुत मजबूत थे और इसके पंजे तेज और शक्तिशाली थे। रेत के रंग के बालों में ढका एक भयंकर सिर आगे की ओर झुक गया। दानव बाघ ने समीर को घूर कर देखा। उसकी टकटकी संदेह के संकेत के साथ टिमटिमाती हुई लग रही थी। शायद दानव बाघ कई वर्षों से इस क्षेत्र के आसपास अपने शिकार का शिकार कर रहा था, फिर भी इसने कभी किसी मानव को उत्साह से अपनी ओर दौड़ते नहीं देखा था। क्या उसे इसके बजाय अपने जीवन के लिए भागना नहीं चाहिए? दानव बाघ के पास कुछ बुद्धि थी। अंत में इसने एक उग्र गर्जना की और दुबले पतले इंसान पर झपट्टा मारा। जब उसे एहसास हुआ कि वह उससे डरता नहीं है, और उसने अपनी भीड़ की गरिमा को चुनौती देने का सामना किया। मनुष्य के पास ज्यादा मांस नहीं था, लेकिन बाघ को उसकी हड्डियां चबाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। दानव बाघ की विस्फोटकता काफी चौंकाने वाली थी। इसने अपने अंगों को फैलाया और आगे की ओर उछला, जिससे उसके पीछे उठ रहे रेत के ढेरों का आभास हुआ। दानव बाघ समीर के सामने आ गया। इससे पहले कि रेत हवा में उड़ती समीर की दिशा में एक उग्र लाल शैडो में बदल गई। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे बताया गया था कि दानव बाघ को रेगिस्तान से अपेक्षाकृत जंगली और भयंकर डीमन बीस्टों के रूप में वर्णित किया जाता है। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी विस्फोटकता इतनी उत्कृष्ट होगी।
योद्धा स्तर के प्राणी के खिलाफ लड़ते समय समीर के लिए न्यूनतम सुरक्षित दूरी 50 मीटर थी। यह उसे प्रतिक्रिया करने और अपने स्पिल डालने के लिए पर्याप्त समय देगा। सेना में ट्रेनिंग के दौरान उसने कभी किसी योद्धा स्तर के प्राणी को इतनी दूरी पर उससे आगे निकलने का मौका नहीं दिया था। हालांकि दानव बाघ जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज था। सौभाग्य से वह एक अच्छी तरह से ट्रेंड बैटल मैजिशियन था। अतीत में अनगिनत खतरनाक मिशनों ने उन्हें शांत रहने की क्षमता से लैस किया था जब उनका जीवन खतरे में था। उन्होंने विंड ट्रैक और अर्थवेव को एक साथ कास्ट किया। एक शक्तिशाली झोंका आगे बढ़ा और अपने पीछे एक स्पष्ट निशान छोड़ दिया। झोंके ने समीर को तेजी से अपनी बाईं ओर पहुंचाया। इस बीच वह अपने पैरों के नीचे रेत को नियंत्रित कर रहा था, अपने हमले को तेज कर रहा था और जल्दी से अपने गंतव्यों पर भेज रहा था। भले ही दानव बाघ जंगली था, उत्कृष्ट विस्फोटकता के साथ यह पता चला कि यह सिर्फ स्टार वुल्फ की तरह फुर्तीला नहीं था जो उसकी दिशा को तेजी से बदल सकता था। उछाल से चूकने के बाद उसका शरीर काफी दूर खिसक गया और जब वह घूमा वह फिर से समीर से 50 मीटर दूर था। इसने एक बार फिर अपनी ताकत जमाई और उसी गति से समीर पर धराशायी हो गया। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि उसके पैरों के नीचे की रेत पहले ही रंग बदल चुकी थी। रेत थोड़ी सी चिपचिपाहट के साथ भूरी हो गई थी। रेत की पहाड़ी नीचे धंसती हुई रेत लहराती हुई एक गहरे छेद में खींची जा रही थी। सैंड हिल धीरे धीरे तेज होता गया क्योंकि समीर और दानव बाघ के बीच एक स्पष्ट क्विक सैंड होल बन गया था जो तेजी से आकार में बढ़ रहा था। जब सूखी रेत मोटी हो गई तो दानव बाघ के अंग उसमें और गहरे धंस गए, जिससे उन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता पड़ी। वह उतनी ही ताकत से दौड़ रहा था, फिर भी उसे उतनी ही दूरी तय करने में जीव को 3 गुना समय लगा। रेत की चिपचिपाहट ने जाहिर तौर पर दानव बाघ को धीमा कर दिया। इसके अलावा जैसे जैसे सैंड हिल का पतन होना जारी रहा, यह अब दानव बाघ के हमले में बाधा डालने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि इसे क्विक सैंड के होल के केंद्र में खींच रहा था। मैंने सोचा था कि आदमी लापरवाह हो रहा है, लेकिन वह वास्तव में एक रेत जाल बिछा रहा था और दानव बाघ को उसमें कूदने के लिए उकसा रहा था। आन मुस्कुराया। दानव बाघ के बारे में सबसे डरावना हिस्सा वह विस्फोटकता थी जो अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित कर सकती थी और हिंसक झपट्टा मारती थी जिसे अच्छी तरह से तैयार होने पर भी कोई चकमा नहीं दे सकता था। समीर ने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल किया था। सैंड हॉल टाइगर को छल से रेत में उतरने के लिए बहकाना था। भले ही वो अकेले जानवर को रेत के नीचे दफनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसने दल के लिए जंगली जानवर के खतरे को काफी कमजोर कर दिया था। समीर ने लड़ाई शुरू की। आदर्श और लविशा जल्दी से लड़ाई में शामिल हो गए। एक और लविशा, जिसका फर्स्ट एलिमेंट अर्थ था, ने चालाकी से रॉक बैरियर को क्विंट सैंड पिट के ऊपर डाला, जिससे दानव बाघ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। रॉक बैरियर ने दानव बाघ को दीवार की तरह तेजी से बहती रेत के अंदर रखा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 50 टाइटल 5वां स्तर। दानव बाघ आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था, यहाँ तक कि जब इसके अंग समीर के सोल सीड के बहते कीचड़ में डूब गए तब भी यह हवा में छलांग लगाने में कामयाब रहा और रॉक बैरियर के ऊपर जा गिरा। रॉक बैरियर 10 मीटर लंबा और अनियमित पैटर्न में दांतेदार था। दानव बाघ उसके ऊपर खड़ा था। उसकी निगाहें समीर पर टिकी थी जो उसके सबसे करीब था। यह ऊंची जमीन से उछला। इसकी आकृति अभी भी एक मोटी ब्लड शैडो में ढकी हुई थी। आदर्श क्रिम्सन शैडो की उस परत की शक्ति से काफी परिचित थे, क्योंकि उसने जादुई जूतों की ताकत काफी हद तक इसके समान थी। शैडो ने दानव बाघ को जबरदस्त ताकत दी। आमतौर पर राक्षस जैसे जानवर गोबी रेगिस्तान की मजबूत जमीन पर अपनी ताकत का
इस्तेमाल कर सकते थे। यदि यह जीव भोजन की तलाश में इन रेतीली पहाड़ियों पर आया तो सबसे अधिक संभावना भूख से मर रहा था। दांतेदार रॉक बैरियर दानव बाघ के लिए एक आदर्श स्प्रिंग बोर्ड के रूप में कार्य करता है। यह तेजी से और भयंकर रूप से आगे बढ़ा। समीर ने एक बार फिर जीव की गति को कम करके आंका था। वह पहले से ही मैजिक करने के बीच में था, फिर भी ना तो विंड ट्रैक या अर्थ वेव इतनी तेज थी कि दानव बाघ टाइगर के झपटे से बच सके। दानव बाघ इंच दूर था। समीर अपने विशाल मुंह में दानव बाघ के विशाल मुंह में नुकीले दांत देख सकता था और एक भयानक बदबू उसकी दिशा में फैल गई जिसमें भय की भावना थी। लाइट प्रोटेक्शन स्क्रैच शील्ड। समीर आहन जो बहुत दूर नहीं खड़ा था ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने लाइट एलिमेंट स्पिल से समीर के चारों ओर तुरंत बेहद मजबूत दिखने वाली प्रोटेक्शन शील्ड बना दी। दानव बाघ प्रोटेक्शन शील्ड में फिसल गया और ऐसा लगा जैसे वो धातु की गेंद से टकरा गया हो। इसने समीर को कुछ दूर पीछे धकेल दिया, जबकि उसने मौके पर अपना सिर हिलाया जैसे उसे कोई चोट लगी हो। समीर को पूरी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसने आहन की ओर एक आभारी नजर डाली, जिसने उसकी छाती को थपथपाते हुए जवाब दिया, उसे संकेत दिया, आगे बढ़ो और जो कुछ भी तुम चाहते हो करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल रखूंगा। समीर ने सिर हिलाया और आश्वस्त था कि आदर्श ने जो भी टीम इकट्ठा की थी वह मैजिशियनों के बीच एक अभिजात वर्ग था। वे जानते थे कि अनावश्यक संकेत दिए बिना एक साथ कैसे काम करना है, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली। सच तो यह था कि समीर के पास कोई अटैक स्पिल नहीं थी। सेना में उनकी मुख्य भूमिका दुश्मन की गति को बाधित करने के प्रभारी मोहरा की तरह थी। सरल शब्दों में वह भीड़ को भड़काने के प्रभारी थे। जैसे ही दानव बाघ अपना ध्यान उस पर लगाते हैं, यह अन्य मैजिशियनों को बिना किसी बाधा के अपनी स्पिलों को डालने की अनुमति देता है। समीर के साथ मोहरा के रूप में आदर्श और लविशा ने तुरंत अपनी इंटरमीडिएट स्पिल डाली। दानव बाघ जो अभी भी पिछली टक्कर से चक्कर खा रहा था, को तुरंत दो शक्तिशाली हमलों का सामना करना पड़ा, जिसे उसने घबराहट में चकमा दे दिया। दानव बाघ की चोटी काफी उत्कृष्ट थी। दो इंटरमीडिएट मैजिशियनों में से केवल आदर्श का अपेक्षाकृत तेज थंडरबोल्ट ही प्रभावी था, जिसने दानव बाघ को वापस उस तेज रेत में गिरा दिया जिसे समीर ने बिछाया था। इससे पहले कि वह ठीक होकर गड्ढे में रेंग पाता, दानव बाघ के शरीर का आधा हिस्सा रेत में धंस गया। रेत में उच्च चिपचिपापन था, मुख्य रूप से अर्थ एलिमेंट सोल सीड के कारण, जो उन्होंने जीझाओ घाटी से प्राप्त किया था। दानव बाघ स्वतंत्र रूप से चलने में असमर्थ था क्योंकि उसका आधा शरीर रेत में धंस गया था। यह हंटरों द्वारा लगाए गए जाल में कैद एक जानवर की तरह था। वह कितना ही भयंकर संघर्ष कर रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जितना अधिक वह संघर्ष कर रहा था, उतनी ही तेजी से वह रेत में धंस रहा था। विशालकाय शैडो स्पाइक। आदर्श का अपनी ताकत को छिपाने का कोई इरादा नहीं था और तुरंत शैडो एलिमेंट स्पिल डाला। जायंट शैडो स्पाइक ने दानव बाघ की संघर्षत शैडो को पकड़ लिया। जैसे दानव बाघ की शैडो का पीछा करते हुए एक डार्क एनर्जी एक बाध्यकारी गैस में बदल गई। दानव बाघ अब और नहीं चल सकता था, केवल अपने शरीर को रेत में धीरे धीरे डूबते हुए देखता था। क्विक सैंड पिट होल और जायंट शैडो स्पाइक एक आदर्श कॉम्बो था, एक सही कॉम्बो था। मस्कुलर दानव बाघ के पास अपनी ताकत का उपयोग करने का कोई मौका नहीं था और जल्द ही दल द्वारा समाप्त कर दिया गया। ऐसा लगता है कि कोक या दुनुहांग दानव बाघ उतना भयानक नहीं था जितने मैंने सोचा था। समीर मुस्कुराया। यहाँ की रेत नरम है, इसलिए आपके अर्थ एलिमेंट सोल सीड की शक्ति काफी बढ़ जाती है। इससे पहले कि वो अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर पाता, दानव बाघ को मौत की घाट उतार दिया गया। चुटकी ने सहमति व्यक्त की। आदर्श ने चमचमाती आंखों से कहा, चलो देखते हैं कि बाघ के पास किस तरह की दुर्लभ हड्डी, त्वचा या कुछ मूल्यवान चीजें हैं।
आदर्श ने बहुत सारे डीमन बिस्टों को मारा था। इस प्रकार वह एक योद्धा स्तर के जीव को खत्म करने के बाद समीर जितना खुश नहीं था। उन्हें पैसों की ज्यादा चिंता थी। दुर्भाग्य से दानव बाग के पास वह नहीं था जिसकी आदर्श को तलाश थी। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी केवल एक साधारण सोल रेमनेंट थी। उन्होंने सोल रेमनेंट को अपने लिटिल लोचपुन पेंडेंट के अंदर संग्रहित किया, जिसे काला पेंडेंट भी कहते हैं। इसे सोल एसेंस को परिष्कृत करने के लिए एक कच्चे माल के रूप में माना, क्योंकि वह अपने शैडो एलिमेंट बेसिक स्पेल को 4th लेवल तक सुधारने का लक्ष्य बना रहा था। कहो आदर्श, तुमने अपने बेसिक स्पेलों को 5वें स्तर तक सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? आहन ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। लवीशा जो उनके पास खड़ी थी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। 5th लेवल? क्या इसका मतलब है यह है कि इस लड़के ने पहले ही अपने बेसिक स्किलों को 4th लेवल में सुधार लिया है? शेखावत परिवार को जादू समुदायों में एक प्रसिद्ध परिवार माना जाता था। प्रांतों के अधिकांश शहरों में कोई भी बाजार मिल सकता है जो उनके परिवार से संबंधित था। इस प्रकार कई लोगों ने अपने परिवार को तुहाओ के रूप में संदर्भित किया। तुहाओ तमिलनाडु रिमाइंडर। तुहाओ का मतलब है सिल्क पैंट, नो यू रिच, आइडल रिच, फिजूल खर्ची, बेकार, FOP आदि के समान है। इसके बावजूद उसने कभी भी किसी भी प्रसिद्ध परिवार को नहीं देखा जो किसी के बेसिक स्पेल को 4th लेवल में सुधारने के लिए निवेश करने को तैयार था। अकेले 5th लेवल की तो बात ही छोड़ दे, जो मूल रूप से एक कल्पना थी। बाहर में जाओ, एक बेसिक स्पेल को 4th लेवल से 5th लेवल तक ले जाने के लिए कुल 7 योद्धा स्तर के सोल एसेंस की आवश्यकता होती है। मुझे पैसे दे दो और मैं उन्हें तुरंत सुधार दूंगा, आदर्श ने कहा। आहन ने इसे आसान बना दिया था, लेकिन अगर उच्च स्तर के लोगों को केवल सर्वेंट लेवल के सोल एसेंस की आवश्यकता होती है तो वह वास्तव में कुछ समय के लिए जंगल में गहरे रहने पर विचार करेंगे, जिससे उनके बेसिक स्किलों में और सुधार होगा। हालांकि 5th लेवल के लिए आवश्यक संसाधन बहुत ही कम थे। योद्धा स्तर के 7 आत्मा सोल रेमनेंट 100 बिलियन से भी अधिक होंगे। सोल एसेंस 100 बिलियन से भी अधिक होंगे, जो राधा के लिए स्वयं के लिए एक विंग जादुई उपकरण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। उसके ऊपर एक योद्धा स्तर के सोल एसेंस को खोजने की संभावना भी बहुत कम थी। यहाँ तक कि आदर्श 100 से अधिक सोल रेमनेंट को इकट्ठा करने में कामयाब रहे तो एक पूर्ण सोल एसेंस को परीक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। 5th लेवल में अपने बेसिक स्किलों में सुधार करना एक कठिन कार्य था। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ समय बर्बाद करना बंद करो। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में आपके पास करने के लिए बहुत सारा काम होगा, चुटकी ने जोर देकर कहा। उनके साहसिक कार्यों का सबसे खतरनाक हिस्सा ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर था। भले ही वे राधा द साइकिंग द हार्ट मैजिशियन को भी साथ लाए थे, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं थी कि वे उस जगह को सुरक्षित पार कर सकेंगे या नहीं। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।